हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एक्सप्रेस जोन। जीके एक्सप्रेस जोन में आपका स्वागत है। आज से हम लोग जो है इस चैनल पे आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं। अभी जो एनसीईआरटी सार संग्रह का जो महेश बर्नवाल का बुक है, जो कि न्यू आपका 2026 एडिशन आ गया है, उसी को आज से हम लोग इस चैनल पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यह जो आपका 15वां सीरीज है। इसमें जो है आपका एनसीईआरटी का जो है सार संग्रह है, जो कि कक्षा 6 से लेकर 12 तक ऑनलाइनर के रूप में दिया हुआ है, जो कि यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज से हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं इस बुक का फर्स्ट सब्जेक्ट, जो कि हमारा होगा बायोलॉजी। किसको? तो बायोलॉजी के स्टार्ट कर रहे हैं। बायोलॉजी को जो हम लोग एक एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिसमें कि आज हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे, हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम होगा जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद से अगले चैप्टर के माने प्रत्येक दिन एक चैप्टर लेकर आएंगे, एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर। ठीक है, उसके बाद से जब एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद से दूसरे चैप्टर को लाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं के बारे में। जीव विज्ञान की शाखाएं बोल रहा है कि विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है। विटिकल्चर जो है, विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो विटिकल्चर के द्वारा उत्पादित क्या होता है? तो अंगूर होता है। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत क्या कहते हैं? तो वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि में प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कि वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? तो केंचुआ होता है। किसमें? तो किस क्या होता है? तो केंचुआ यानी अर्थवर्म होता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो मृदा का जो है पेडोलॉजी का अध्ययन पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो मृदा का किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को जो क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी। जो फूलों का अध्ययन कहते हैं एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी। जो है कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है कि जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़े का अध्ययन। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़े का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जननांकी एंड डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट है कि जीवाश्म वनस्पति यानी जो है जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म यानी जो है फॉसिल प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के सांस्कृतिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इथेनोलॉजी के क्या तो एथेनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सब्जी का अध्ययन जो किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ओलेरी कल्चर का किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ओस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सर्पों का अध्ययन जो किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो सर्पोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो हाइड्रोपोनिक्स जो है मृदा रहित पादप संवर्धन से संबंधित है। जंतु विज्ञान यानी जीलॉजी के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक के बारे में हम लोग देखेंगे, जैसे कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है? आपका तो अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान के कौन? तो थियोफ्रेस्टस। सूक्ष्म विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी के कौन है? तो एंटोनी वैन लीवेनहॉक है। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी के लुईस पास्चर है। प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजी के कौन है? तो एडवर्ड जेनर है। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान के कौन है? तो कैरोलस लिनियस है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान कौन? तो कैरोलस लिनियस। रुधिर परिसंचरण पत्र यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम किसने? तो विलियम हार्वेन है। कोशिका विज्ञान का के जनक कौन? तो रॉबर्ट हुक। उत्परिवर्तन सिद्धांत एंड म्यूटेशन के कौन है? तो हागू डुब्रिज है। कवक विज्ञान के हेनरिच एंटन डी बेरी। ठीक है, पादप शरीर प्रक्रिया विज्ञान प्लांट फिजियोलॉजी के कौन है? तो स्टीफन हेल्स है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान यानी मॉडर्न बॉटनी के कौन है? तो कैरोलस लिनियस है। रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप के जो है जनक कौन है? तो कार्ल लैंड एस्टिनर है। अंतःस्रावी विज्ञान यानी जो है एंडोक्राइनोलॉजी की कौन है? तो थॉमस एडिसन है। नेक्स्ट है अनुवांशिकी की कौन है? तो अनुवांशिकी का जो है आपके कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। आधुनिक अनुवांशिकी मॉडर्न जेनेटिक की कौन? तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। भारतीय भारतीय पुरावनस्पति विज्ञान के कौन है? तो बीरबल साहनी है। अनुवांशिक अभियांत्रिक यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के कौन है? तो पॉल बैग है। और शैवाल विज्ञान के कौन है? तो एफी इफ्रिटस है। भारतीय शैवाल विज्ञान यानी इंडियन फिकोलॉजी कौन है? तो MOP अयंगकर है। भारतीय पारिस्थितिकी यानी इंडियन इकोलॉजी कौन है? तो रामदेव मिश्रा है। औषधि विज्ञान के कौन है? तो आपका हिपोक्रेटस है। सूक्ष्मदर्शी के कौन है? तो एंटोनी वैन है। कौन? तो एंटोनी वैन है। जिन चिकित्सा के कौन है? तो एंडरसन है। कौन? तो एंडरसन। जो जिन चिकित्सा कौन? तो एंडरसन है। ठीक है, ये था आपका जो फर्स्ट चैप्टर
में था। अब इसके बाद से आपका वनस्पति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण शाखाओं के बारे में देखेंगे फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे बोल रहा है कि घास विज्ञान यानी घासों का अध्ययन को घास विज्ञान कहता है, घासों का अध्ययन को, ठीक है। एल्गोलॉजी किसको, तो शैवालों का अध्ययन को कहा जाता है। एनाटॉमी शरीर के आंतरिक संरचना के अध्ययन को कहा जाता है। एंथोलॉजी यानी पुष्पों का अध्ययन को कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी किसको, जीवाणुओं का अध्ययन को कहा जाता है। ब्रायोलॉजी किसको, तो ब्रायोफाइटा के अध्ययन को कहा जाता है। केसिडोलॉजी यानी जो है केसिडोलॉजी कौन, तो पादपों में रोगजन्य गांठों पादप कैंसर का अध्ययन कहा था, ठीक है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी में वृक्ष की आयु का अध्ययन के लिए कहते हैं। डेंड्रोलॉजी में कहते हैं वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन को किया जाता है। इकोलॉजी में जो पौधों का वातावरण से संबंध का अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमिक बॉटनी क्या, तो आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन के लिए किया जाता है। एंथेनोबॉटनी आदिवासी द्वारा पादप के उपयोग का अध्ययन के लिए किया जाता है। एंथोनोबॉटनी का उपयोग अध्ययन, ठीक है। फॉरेस्ट्री में किसका, तो वनों का अध्ययन किया जाता है फॉरेस्ट्री में। एक्सोबायोलॉजी में अन्य ग्रहों एवं संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन किया जाता है एक्सोबायोलॉजी में। जेनेटिक इंजीनियरिंग में कृत्रिम जीन्स यानी जो है आर्टिफिशियल जीन्स के निर्माण एवं स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। लाइकेनोलॉजी में जो है लाइकेंस का अध्ययन किया जाता है लाइकेनोलॉजी में, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में जो कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मालॉजी में जो है माइकोप्लाज्मा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। निमेटोलॉजी में निमेटोड्स के पादपों के साथ संबंध का अध्ययन, ठीक है। पॉलियोबॉटनी में किसी कहता है पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। पेलिनोलॉजी में परागकणों का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में पादप रोगों के उपचार एवं अध्ययन के लिए किया जाता है। पैरासिटोलॉजी में क्या था, पोषक तथा परजीवियों को संबंधों का अध्ययन करता है पैरासिटोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फार्मेकोलॉजी में जो फार्मेकोलॉजी क्या, तो औषधीय पादपों का अध्ययन किया जाता है फार्मेकोलॉजी में। फिजियोलॉजी में विभिन्न पादपों की जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। टेरिडोलॉजी में जो है टेरिडोफाइट्स का अध्ययन किया जाता है टेरिडोलॉजी में। फाइटोजियोग्राफी में पौधों के वितरण एवं उसके कारणों का अध्ययन किया जाता है। स्पेस बायोलॉजी में अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन किया जाता है। एस्पर्मोलॉजी में जो है आपका बीजों का अध्ययन किया जाता है। हेलियोथेरेपी में सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को हेलियोथेरेपी कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स में जो है इस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा बागवानी की जाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आपको वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं का हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर का जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में। तो चलिए देखते हैं जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जैसे बोल रहा है कि एनाटॉमी, तो एनाटॉमी में क्या होता है, तो विच्छेदन के द्वारा शरीर एवं विविध अंगों की रचना का प्रदर्शन करना। एंथ्रोपोलॉजी में जब मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। इकोलॉजी में जैविक एवं अजैविक वातावरण से जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में। एंडोक्राइनोलॉजी में अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन, ठीक है। एम्ब्राबायोलॉजी में भ्रूणीय संवर्धन का अध्ययन। एंजाइमोलॉजी में जो उत्प्रेरकों का अध्ययन, ठीक है। एंटामोलॉजी में जो कीट पतंगों का अध्ययन। जेनेटिक्स में जो जीवों के आनुवांशिक लक्षण एवं इनकी वसंगति का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है हिमेटोलॉजी में जो है आपका रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी में उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। मैमोलॉजी में स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबायोलॉजी में अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। न्यूरोलॉजी में जो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ओडेंटोलॉजी में जो है आपका दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में जो है आपका ऑर्निथोलॉजी में क्या था, ऑर्निथोलॉजी में आपका पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से है आपका पैथोलॉजी में रोगों के प्राकृतिक लक्षणों के कारण का अध्ययन किया जाता है आपका पैथोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेडियोलॉजी में जीवों पर विकिरण का प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। टैक्सोनॉमी में जीवों का नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है टैक्सोनॉमी में, ठीक है। तो ये था आपका जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट का। अब नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर जो होगा जीवन की उत्पत्ति संबंधी प्रमुख सिद्धांत एवं विकास होगा, जो कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट देख चुके हैं। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह हम जो है अगले चैप्टर को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।